मम्मी साड़ी कैसी है? हाँ साड़ी तो अच्छी है। तू ये सब छोड़, तुझे भूख नहीं लगी? तो रुक, मैं भी आवाज लगाती हूँ। बहू, नाश्ता बनाने में और कितनी देर लगेगी? बड़ी जोरों से भूख लगी है। मम्मी मुझे क्या लगता है, भाभी ना आजकल बहुत कामचोर हो गई हैं। उनका काम में मन लगता ही नहीं है, कोई काम ढंग से करती ही नहीं है आजकल। दीदी, अगर मैं इतनी कामचोर हूँ तो ये काम क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं खाना बना लेते अपने लिए और मम्मी के लिए? अरे भाभी कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने घर में आई हूँ कुछ टाइम के लिए, तुम यहाँ पे खाना बनाऊंगी? तो अपने मायके में खाना बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है क्या? आप अपने घर में खाना नहीं बनाती? अगर यहाँ खाना बना लेंगी ना तो कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपका। देख रही हो मम्मी कैसे बात कर रही है भाभी मुझसे। भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? हाँ, आपकी ननद हूं मैं, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आई हूँ तो काम करूंगी। मैं तो आराम करने आई हूँ यहाँ पे। अगर आराम करने का इतना ही शौक है ना तो अपनी ससुराल में आराम कीजिए, अपने मायके में नहीं। और वैसे भी आप यहाँ मेहमान बन के आई हैं तो मेहमान की तरह रहिए और मेहमान की तरह निकल भी जाइए यहाँ से। मम्मी देख रहे हो, भाभी के तो तेवर ही चेंज हो गए। जब पहले मैं आती थी कितने प्यार से मुझसे बात करती थी। दीदी ये ले लो, साड़ी लोगे? ये शॉपिंग करा के लाती हूँ आपको। और अब देखना कैसे बात कर रही है मुझसे। दीदी, अगर 2-4 दिन के लिए आओगे ना मेहमान बन के तो सब खातिरदारी करेंगे, पर इस तरह से महीनों भर पड़ी रहोगी ना तो हर कोई भगाने के बारे में ही सोचेगा। और दीदी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पति देव ने और आपके ससुराल वालों ने आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया हो, आपकी इसी कामचोरी की वजह से? भाभी आप ना बहुत ज्यादा बोल रहे हो, समझे? और वैसे भी ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा घर बहुत अच्छा है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट मेरे काम में हेल्प भी कराते हैं। इतनी हेल्प करते हैं, इतना ही प्यार करते हैं आपसे, तो मुंह उठा के यहाँ क्यों चली आती हो? अपने ससुराल में रहा करो ना। मम्मी आप देख रहे हो ना भाभी कैसे बातें कर रही हैं, और आप चुपचाप बैठ के उनकी बातें सुन रहे हो। कुछ बोलो उन्हें। पर बेटा मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं तो खुद ही तेरे भैया भाभी के रहमो करम पे पल रही हूँ। और बेटा तू ना अपने घर जा, अब मुझसे और तेरी बेइज्जती सहन नहीं होगी। तू ना दामाद जी का और अपने सास ससुर का ख्याल रखना। बस करो मम्मी, बहुत हो गया। आखिरकार आपने बोल ही दिया ना कि मेरा मायका है, ससुराल नहीं। मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं, मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि माँ से मायका होता है, और मेरी माँ तो मुझे कह रही है कि मायके से जाओ। अब मैं आज के बाद यहाँ पे कभी आऊंगी ही नहीं। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा दीदी से इस तरह से बदतमीजी से बात करके। आप तो जानती हैं ना मैंने ऐसा क्यों किया। पर बेटा तू मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है ये सब करने के लिए? मैंने ही तो तुझे बोला था। और मुझे पता है कि मेरी बेटी ना बहुत जिद्दी है। अगर मैं उसे प्यार से समझाती ना तो वो नहीं समझती। बस उसे ठीक करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। और जैसे एक बीमार आदमी को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई की ज़रूरत पड़ती है ना, वैसे ही रिश्तों को बचाने के लिए भी ना कड़वे बोल बोलने पड़ते हैं। और अगर मुझे दामाद जी नहीं बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता। नमस्ते मम्मी जी, कैसी हो आप? नमस्ते बेटा, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ मम्मी जी। बेटा वैसे तो मैं पूछना नहीं चाहती, पर नव्या और आपके बीच में कोई अनबन हुई है क्या? क्योंकि 2 महीने हो गए हैं नव्या को यहाँ रहते, और आपने कभी ना तो फ़ोन किया और ना ही हालचाल जानने की कोशिश की। मम्मी जी क्या बताऊँ आपको, आपको तो पता ही है कि नव्या का गुस्सा उसके सर पर सवार रहता है। 2 महीने पहले की बात है, माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने उससे कहा कि माँ की जो दवाई हैं वो उनको सही टाइम पे दिया करे, पर नहीं, उसका ध्यान तो कहीं और रहता है। उसने सारा काम नौकरों पर डाल दिया, और एक दिन एक नौकर ने माँ को गलत दवाई दे दी, जिससे माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ हम सही टाइम पे माँ को हॉस्पिटल ले गए, वरना पता नहीं उनके साथ क्या होता। इसी बात पे मैंने नव्या को ज़रा सा डांट क्या दिया, उसने तो घर छोड़ने की धमकी दे दी, कहने लगी कि अब मैं अपने मायके में रहूँगी। उसके बाद से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने उसको कितने फ़ोन ट्राई किए, पर उसने मेरा एक भी फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर आप उससे बात करके देखें तो अच्छा होगा, शायद वो घर चलने के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि 2 महीने हो चुके मम्मी जी। ठीक है बेटा, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है मम्मी जी। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। और फिर क्या था, हमें ये सब करना पड़ा।
मैंने तेरे साथ मिलके ये प्लान बनाया। और बेटा आज ना मेरी बेटी का घर बस गया, वो भी तेरी वजह से। थैंक यू। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हो? वो भी तो मेरी बहन है ना, और मैं नहीं चाहती कि उसका परिवार बना रहे। कोई बात नहीं।